हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं सफलता की कहानी इबादत सुभान, लक्ष्मी और ऋषि के बारे में। परिचय। सफलता की कहानियाँ प्रेरणा देती है और हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। इस कहानी में हम चार प्रमुख पात्रों इबादत, सुभान, लक्ष्मी और ऋषि की यात्रा का वर्णन करेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष की अद्वितीय सफलता हासिल की। इबादत की कहानी। इबादत एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उसके पिता खेत में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। इबादत ने कभी हार नहीं मानी। उसने स्कूल में बहुत मेहनत की और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन लिया। इबादत ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसने नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज के दौरान उसने कई बार वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने काम करना जारी रखा और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। अंततः इबादत ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर एक अस्पताल खोला, जहां उसने गरीबों को मुफ्त इलाज करना शुरू किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव का हीरो बना दिया। सुभान की कहानी। सुभान एक युवा उद्यमी था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका सपना था कि वो अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में बदलाव लाए। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें ये स्थानीय कारीगरी को उत्पादनों को ऑनलाइन बेचता था। लेकिन शुरुआत में उसे कई चुनौतियों को सामना करना पड़ा। बाजार में प्रतिस्पर्धा, वित्तीय समस्याएं और उत्पादनों की गुणवत्ता। सुभान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कड़ी मेहनत की, मार्केटिंग में सुधार किया और स्थानीय कारीगरी से साथ बेहतर संबंध बनाए। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने अपनी वेबसाइट पर नए उत्पादन जोड़े और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने ब्रांड को प्रमोट किया। कुछ वर्षों में सुभान का स्टार्टअप सफल हो गया और उसने न केवल अपने लिए एक अच्छा जीवन बनाया, बल्कि कई कारीगरी को भी रोजगारी दिया। लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी एक प्रेरणादायक महिला थी। उसने अपने गांव में महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। लक्ष्मी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। उसने महिलाओं को बुनाई, कढ़ाई और अन्य हस्तशिल्पी सिखाने का निर्णय लिया। शुरुआत में गांव की महिलाएं संकोच में थी, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें प्रेरित किया और अपने खुद के उत्पाद बनाना सिखाया। धीरे धीरे महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को पहचाना और अपने उत्पादन को बाजार में बेचने शुरू किया। लक्ष्मी ने उनके उत्पादनों को मार्केटिंग की और स्थानीय मेलों में उनका प्रदर्शन किया। कुछ ही वर्षों में लक्ष्मी का समूह गांव की सबसे सफल महिला उद्यमी में से एक बन गया। उन्होंने न केवल अपने लिए रोजगार सृजित किया, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया। लक्ष्मी की कहानी ये दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। ऋषि की कहानी। ऋषि एक इंजीनियर था जो तकनीक के प्रति उत्साही था। उसने अपने गांव में एक तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उसका सपना था कि गांव के बच्चे भी आधुनिक तकनीकों से अवगत हुए और भविष्य में सफल हो सके।
ऋषि ने अपने पैसे को बचाते हुए और कुछ दान से शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उसने गांव के बच्चों को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी कुशल सिखाने के लिए कई वर्कशॉप आयोजित की। शुरू में लोगों को इसकी उपयोगिता का एहसास नहीं था, लेकिन जब बच्चों ने नई तकनीकों को सिखाना शुरू किया तो सबकी सोच बदल गई। कुछ ही वर्षों में ऋषि का तकनीकी केंद्र गांव का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया। उसके छात्रों ने अच्छे कॉलेजों में प्रवेश लिया और कई नए टेक्नोलॉजी में सफल करियर बनाया। ऋषि की कहानी ये दर्शाती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का साधन है। इबादत, सुभान, लक्ष्मी और ऋषि की कहानियाँ ये साबित करती है कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इनके संघर्ष और सफलता ने ये संदेश दिया कि कठिनाइयों अस्थायी होता है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है। ये चारों पात्र आज भी अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और उनकी कहानियाँ आने वाला पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। मलाई पुरै हिँड्नु ल। मम्मी जान्छु भन्दैछ म बलहरु दुबै इबादत, सुभान, लक्ष्मी और ऋषि की प्रेरणा। इन चार पात्रों की सफलता की कहानी न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि सामूहिक प्रयासों और सामुदायिक विकास का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये सभी अपनी अपनी जगहों पर एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हुए हैं। समाज पर प्रभाव। इबादत का सामाजिक योगदान। इबादत ने न केवल चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, बल्कि गांव में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। उसने गांव के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण कैंप और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों के जरिए उसने लोगों को जागरूक किया। सुभान का व्यावसायिक मॉडल। सुभान ने व्यवसाय ने गांव की कारीगरी को एक मंच प्रदान किया और उनके उत्पादन अब न केवल स्थायी बाजारों में बिकते थे, बल्कि देश भर में पहचान बनाते जा रहे थे। सुभान ने अपने काम से ये साबित किया कि स्थानीय उत्पादनों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सकता है। लक्ष्मी का सामुदायिक विकास। लक्ष्मी ने अपने समूह के माध्यम से न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया। गांव की महिलाएं और अपने निर्णय खुद ले सकती थी और आर्थिक रूप से सक्षम थी। लक्ष्मी ने उन्हें ये समझाने में मदद की कि वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ऋषि का तकनीकी युग। ऋषि का तकनीकी केंद्र अब गांव का शिक्षा केंद्र बन चुका था। बच्चों को न केवल तकनीकी कौशल मिल रहे थे, बल्कि उन्होंने आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित की। ऋषि ने उन्हें ये सिखाया कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सकती है। सफलता की चुनौतियाँ। इन चारों पात्रों को सफलता के रास्तों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इबादत को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने जुनून को भी कभी कम नहीं होने दिया। सुभान को व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य और रणनीति से काम लिया। लक्ष्मी ने शुरुआती असफलताओं के बावजूद महिलाओं के एकजुट करने में सफलता पाई। ऋषि को शिक्षा के महत्व को समझाने में कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसने लगातार प्रयास किया। इबादत, सुभान, लक्ष्मी और ऋषि की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि संघर्ष और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानियाँ ये संदेश देती है कि यदि हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार और मेहनती हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इनकी प्रेरणा से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सफलता भी उभरती है। ये चारों आज न केवल अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। इस तरह
उनकी कहानियाँ आने वाला पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बनी रहेंगी।